हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, टुडेज लेक्चर फॉर +2 क्लास, और +2 क्लास के लिए हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। और इसमें जो टॉपिक हमारा प्रीवियस था, जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज अबाउट द वेक्टर, और वेक्टर की हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स स्टडी किए थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट इज अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट्स फ्रॉम द नॉन रिकम्बिनेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। लेक्चर में अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेंट्स। एज इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द कि इन व्हाट वे वी कैन मेक रिकम्बिनेंट। रिकम्बिनेंट का मतलब होता है कि हमारे पास एक प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड में हमने क्या क्या कर, डिजायर्ड डीएनए लाइगेट कर दिया है। ओके, अब उस रिकम्बिनेंट को हमें पहचानना है फ्रॉम द नॉन रिकम्बिनेंट। वो कैसे पहचानेंगे? देखिए, हमारे पास 2 मेथड है जो आज हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। वन ऑफ देम मेथड इज इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। क्योंकि अभी हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि जो प्लाज्मिड होगा हमारे पास, उसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर होंगे, और वो सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? दीज आर द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन एरिया, जो वहां पर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मिड के अंदर। अगर उनमें से एक एक्टिव हो जाता है तो एक एक्टिव रहता है, और उसकी हेल्प से हम वहां पर उसको पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेथड है इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। इफ ए फॉरेन डीएनए लाइगेट्स एट अ BAMH1 साइट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक नॉर्मल प्लाज्मिड है, ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है, नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है। तो हमारे पास ये BAMH1 रीजन है जहां पर हम इस फॉरेन डीएनए को यहां पर लाइगेट करना चाहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम क्या करेंगे लाइगेट करने के लिए, जैसा प्रोसेस आपने पढ़ा है, हम क्या करते हैं, यहां पर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करते हैं। कौन सा एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो क्या करेगा, इसकी साइट को यहां से कट कर देगा, और कट करने के बाद इसको यहां से रिमूव कर देगा। मीन्स ये सेगमेंट यहां से रिमूव हो जाएगा। रिमूव्ड, हमने इसको सेगमेंट को यहां से रिमूव कर लिया है। ओके, विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड देन विद द हेल्प ऑफ द लाइगेशन एंजाइम। ठीक है ना? किसका? लाइगेज एंजाइम। एक लाइगेज एंजाइम होता है, उसकी हेल्प से हमने क्या किया है? फॉरेन डीएनए यहां अटैच कर दिया है। तो हमारे पास अब ये जो प्लाज्मिड बना, मीन्स हमने ये फॉरेन डीएनए यहां अटैच कर लिया विद द हेल्प ऑफ द लाइगेज। एक लाइगेज एंजाइम है जिसकी हेल्प से ये जो फॉरेन डीएनए है इस प्लाज्मिड में यहां पर बाइंड कर जाता है, और अब रिजल्टेंट ये जो प्लाज्मिड है, नाउ इट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। इसको हम रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड यहां पर कहेंगे। और अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम डाल देंगे होस्ट के अंदर। हमने होस्ट के अंदर डाल दिया। अब हमारा होस्ट हो गया यहां पे ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बन गया ये? ट्रांसफॉर्मेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारी वेक्टर की थी, ओके, वही हमारे होस्ट की भी रहेंगी। तो अब हमने पहचानना है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट है, या जो हम रिकम्बिनेंट की बात कर रहे हैं, वो कैसे हम यहां पर पहचानेंगे। देखिए बच्चों, इट इज वेरी इजी। द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड लूज द टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए। देखिए बच्चों कि यहां पर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन अवेलेबल है। व्हेन वी कट द दिस एरिया विद द हेल्प द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो यहां से जो टेट्रासाइक्लिन जीन था वो भी यहां से रिमूव हो गया। इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन यहां पर आ गया है, रिमूव हो गया, और उसकी जगह हमने फॉरेन डीएनए यहां पर लगा दिया। इसका मतलब कि जो टेट्रासाइक्लिन था उसके लिए इस प्लाज्मिड ने, यू कैन से, रेसिस्टेंस खो दिया है। ओके, अब ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो नहीं कर सकती, उस मीडियम में कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। तो वहां पर ये जो होस्ट है हमारा, या जो ट्रांसफॉर्मेंट है, ये वहां पर ग्रो नहीं करेगा, इट विल गेट किल्ड। ओके, चलिए, इट कैन बी स्टिल सेलेक्टेड आउट फ्रॉम द नॉन रिकम्बिनेंट्स बाय प्लेटिंग द रिकम्बिनेंट्स ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ मीडियम लेते हैं। एक हम लेंगे एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, और दूसरा मीडियम हम लेंगे यहां पे, सेकंड मीडियम हम यहां पे लेंगे बच्चों टेट्रासाइक्लिन मीडियम। तो जैसे हमने सपोज करो, ये हमारे पास एक मीडियम हमने लिया है, दिस इज द मीडियम, ओके, विच इज एम्पिसिलिन। इसके अंदर है एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ये हमारे पास है। दूसरा मीडियम हम लेंगे, सेकंड, दिस इज द फर्स्ट मीडियम। दूसरा मीडियम हमारे पास होगा, ये मीडियम है टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग
मीडियम। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ये हमारा रिकम्बिनेंट है और यू कैन से ट्रांसफॉर्मेंट है। सबसे पहले हम उसको इस मीडियम पे ग्रो करके देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो रिकम्बिनेंट है, रिकम्बिनेंट विल ग्रो, यहां पर एम्पिसिलिन पे वो ग्रो करता है। क्यों ग्रो कर पाया, देखिए बेटे कि यहां पर टेट्रासाइक्लिन जो जीन अवेलेबल था प्लाज्मिड में वो वहां से हट गया है, बिकॉज ऑफ दैट अब उसका रेसिस्टेंस नहीं रहा टेट्रासाइक्लिन के लिए। लेकिन अभी भी यहां पर एम्पिसिलिन जीन अवेलेबल है विच कैन गिव रेसिस्टेंस अगेंस्ट द एम्पिसिलिन। तो अब देखिए यहां पर एम्पिसिलिन हमारे पास रिकम्बिनेंट में अवेलेबल है, तो जब हम इसको होस्ट में डालेंगे तो होस्ट भी क्या होगा, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस होगा। तो इसलिए जब हमने इसको एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो किया तो यहां पर हमारा रिकम्बिनेंट ग्रो कर जाता है। फिर हमने क्या किया, इस रिकम्बिनेंट को हमने ग्रो करने की कोशिश की यहां पर टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर, लेकिन यहां पर रिकम्बिनेंट ग्रो नहीं करता। रिकम्बिनेंट और यू कैन से ट्रांसफॉर्मेंट विल नॉट ग्रो। अब बात यह थी क्यों ग्रो नहीं किया, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन के लिए जो रेसिस्टेंस था वो रिकम्बिनेंट डीएनए ने खो दिया है, वो इसके लिए टेट्रासाइक्लिन के लिए नो मोर रेसिस्टेंस है। ओके, द रिकम्बिनेंट और द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो ऑन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम देन आर ट्रांसफर टू द टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। नाउ अब रिजल्ट क्या है हमारे पास ओवरऑल बच्चों, द रिकम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट कैन ग्रो इन द एम्पिसिलिन मीडियम, कि यहां पर एम्पिसिलिन मीडियम में तो रिकम्बिनेंट ग्रो कर सकता है या ट्रांसफॉर्मेंट हमारा ग्रो कर सकता है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो नहीं करेगा। इसका कारण यही है कि ये जो जीन है इनएक्टिव हो चुका है, रिमूव हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा रिकम्बिनेंट है उसने रेसिस्टेंस लूज कर दिया, किसके लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए, इसलिए यहां पर ये ग्रो नहीं करता है। लेकिन बच्चों याद रखना, हमारे पास जो नॉन रिकम्बिनेंट्स होंगे, नॉन रिकम्बिनेंट कैन ग्रो ऑन एम्पिसिलिन मीडियम एंड एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन मीडियम। तो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई आवर रिकम्बिनेंट। तो हम इस तरह से विद द हेल्प ऑफ द इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक वी आर एबल टू आइडेंटिफाई आवर रिकम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट। नाउ सेकंड मेथड इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। नाउ कम टू द सेकंड मेथड ऑफ सेलेक्टिंग रिकम्बिनेंट्स और ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम द नॉन रिकम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो वो मेथड हमारे पास होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कि जो हमारा इंसर्ट है, नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट मीन्स जो हमारा फॉरेन डीएनए या हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है, हम प्लाज्मिड के उस एरिया में अब उसको लाइगेट करना चाहते हैं जहां पर वो ऐसी कोडिंग सीक्वेंसेज होंगी विच कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। देखिए, व्हेन द डिजायर्ड जीन और द रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, कि जो एरिया और जो सीक्वेंसेस, जो कोडिंग सीक्वेंसेस होती है जो कोड करती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, हमारा इंसर्ट हम वहां पर लगाएंगे। अब नाउ दिस काज इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम विच इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसी को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहें। कैसे कह दिया, क्योंकि अब जहां पर हम इंसर्ट लगाएंगे, यू कैन टेक लुक हेयर ऑन द बोर्ड, दिस इज द यू कैन से प्लाज्मिड एंड दिस इज द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, हम यहीं पर इसी रीजन में अपना डिजायर्ड रिकम्बिनेंट डीएनए और अपना फॉरेन डीएनए यहां पर हम लगाएंगे, लाइगेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाएंगे और विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यहां से इसको रिमूव कर लेंगे। ओके, तो अगर ये सेगमेंट यहां से रिमूव हो जाता है, ठीक है ना, ये सेगमेंट हमने यहां से रिमूव कर लिया, तो दैट मीन्स हम अपना जो फॉरेन डीएनए है, ठीक है ना, वो इसके साथ लाइगेट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लाइगेज। ओके, और हमारे पास अब ये जो डीएनए बना, इसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। मींस हमारा जो फॉरेन डीएनए या जो रिकम्बिनेंट डीएनए वो इस प्लाज्मिड में आ गया है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो जीन अवेलेबल था, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस कराता था, अब वो इस एरिया में नहीं रहा, वो क्या होगा, इनएक्टिवेट हो गया है। इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, इसको वेक्टर को या प्लाज्मिड को हम ई कोलाई में ट्रांसफर कर देते हैं बैक्टीरिया के अंदर। अब हमें ये पहचानना है कि ये हमारा क्या हो गया, अब ट्रांसफॉर्मेंट।
इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड की रहेंगी वही इस ई कोलाई इस बैक्टीरिया की भी रहेंगी। अब हमें इसको पहचानना है कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम द नॉन रिकम्बिनेंट्स। तो हम इसको अब भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेयर स्टिल रिकम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कलर प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, कि हम यहाँ पर एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ इस बैक्टीरिया को अब कल्चर करेंगे। ओके, कैसे कल्चर करेंगे? व्हेन बैक्टीरिया सेल कल्चर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी वहां पर बनती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? अगर इस बैक्टीरियल सेल के अंदर सपोज इंसर्ट है, मींस ये हमारा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड कैरी कर रहा है, तो वहां पर जो कॉलोनीज बनेगी वो कलरलेस कॉलोनीज बनेगी। अब कलरलेस क्यों बनी? बिकॉज यहां पर जो प्लाज्मिड है वो रिकम्बिनेंट है और यहां पर जो जीन अवेलेबल था जो कोड करता था किसके लिए? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, वो वहां पर नहीं रहा। वो क्या हो गया? उसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया। दैट्स व्हाई यहां पर कलरलेस कॉलोनीज आर प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब जब भी आपके पास कलरलेस कॉलोनीज आएंगी तो ये क्या दिखाता है कि हमारे पास हमारा रिकम्बिनेंट यही है। तो हम यहां से रिकम्बिनेंट और अपने ट्रांसफॉर्मेंट को यहां से पहचान लेंगे। ओके, लेकिन दूसरा हमारे पास क्या रहेगा? इफ बैक्टीरियल सेल डज नॉट हैव एन इंसर्ट, अगर कोई इंसर्ट नहीं है सपोज, ठीक है ना, अगर वो वहां पर ग्रो करता है ओके इस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ, देन ब्लू कलर्ड कॉलोनीज are formed which indicate that it is non recombinant। ये क्या हो जाएगा? ये नॉन रिकम्बिनेंट होगा और यू कैन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा। तो इस तरह से बच्चों कलर के बेसिस पे हम यहां से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा रिकम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकम्बिनेंट है। इसका मतलब कि ये जो प्रोसेस है इट इज वेरी मच प्रेफर्ड देन द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन टेक्निक। कि अगर हम इंसर्शन इनएक्टिवेशन एंटीबायोटिक्स का लेके चलते हैं, क्योंकि वहां पर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। वहां पर हमें क्या करना पड़ता है? पहले हम एम्पिसिलिन पे ग्रो करके देखेंगे, फिर उसको टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करके देखेंगे, तो इट इज ए कम्बरसम प्रोसेस। लेकिन यहां पर देखिए इट इज ए वेरी इजी प्रोसेस एंड कलर देख के हम बता सकते हैं कि हमारे पास रिकम्बिनेंट कौन सा है और नॉन रिकम्बिनेंट कौन सा है। तो ये बहुत ही अच्छा सिलेक्टेबल मार्कर है जो विच इज बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ द यू कैन से रिकम्बिनेंट्स फ्रॉम द नॉन रिकम्बिनेंट। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा बच्चों कि विच वुड यू लाइक टू प्रेफर्ड एज ए सेलेक्टेबल मार्कर फ्रॉम यू कैन से इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स और इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो हम हमेशा यही बात बताएंगे कि जो इंसर्शन इनएक्टिवेशन है, जो बीटा गैलेक्टोसाइड, जो कलर के बेसिस पे जो टेक्निक है, जो मार्कर्स हमने डेवलप किया है, वो सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ बच्चों, अपना व्यूज जरूर दें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, तो अपने व्यूज जरूर मेरे को बताएं। आप किसी भी तरह का लेक्चर चाहते हैं तो उसे जरूर मुझे सजेस्ट करें। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।